लेते हैं, जहां उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरकर हाईवे पर रुक गया। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो तीर्थयात्री हैं उन्हें भी समस्याएं हो रही हैं आगे जाने के लिए, और फिलहाल प्रशासन ने रास्ते को रोक दिया है, ट्रैफिक को रोक दिया है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और रोड से इस बड़े बोल्डर को हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कई जो यात्री हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ दूरी पर ही रोक दिया है, एक सुरक्षित दूरी पर रोक दिया है, ताकि कोई बड़ी घटना जो है न घटे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार आफत की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से कुदरत का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें, उत्तराखंड को लेकर बात करें, तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है। किस तरीके से एक बड़ा बोल्डर जो है वो गिरकर आकर रोड पर रुक गया है, जिस वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो रखी है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लोगों को भी रोका गया है, जो ट्रैफिक है उसे भी रोका गया है। तो कुदरत के मार के आगे हर कोई जो है वो लाचार नजर आ रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके देख सकते हैं किस तरीके से बद्रीनाथ राजमार्ग पर ये बोल्डर आकर गिरा हुआ है। चमोली से हमारे सहयोगी संजय जो है वो बने हुए लगातार। संजय, जानकारी आपसे चाहेंगे जिस तरीके से ये तस्वीरें चलिए, संजय हमारे सहयोगी नहीं है, हमारे साथ उनका रुख दोबारा करेंगे हम, लेकिन इस बीच प्रिया मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात कुल्लू को लेकर की जाए तो किस तरीके से इस वक्त कुल्लू में स्थिति बनी हुई है, और अगर कुल्लू को लेकर बात की जाए तो क्या अल्टीमेटम जिस तरीके से यहां पर जारी किए गए हैं उसके तहत आने वाले दिन कुल्लू के लिए भारी रहने वाले हैं? मानसून थोड़ा जल्दी आ गया और पहले ही बरसात जो है एक नया जख्म दे दी है, और काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और इससे थोड़ा यहाँ का जो पर्यटन है वो भी काफी प्रभावित हुआ है। तो इस बार जबकि काफी बैठकों के दौर के बाद उपायुक्त ने अपने दिशा निर्देश दे दिए थे कि इस जो है नदी नालों के करीब ना जाया जाए, और इसमें पहाड़ों का जो रुख करना भी खतरे से खाली हो सकता है, तो इस समय यात्रा करना स्थगित करना ही बेहतर होगा। और ये इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब ये सैंड हादसा हुआ उससे पहले ही उन्होंने ये निर्देश दे दिए। जी कामेश्वर, दूसरी ओर अगर बात की जाए एडवाइजरी को लेकर, तो स्थानीय लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है जब वर्षा होती है और अधिकांश जो बादल फटने की जो प्रक्रिया रहती है वो नदी नालों की तरफ अधिक देखने को मिला। जिस तरीके से इस बार जो कांगड़ा के खनियारा में भी देखने को मिला था, जबकि वहां पर जो 17 मजदूर की करीब एक ढारे में रह रहे थे, जब बादल फटा तो वो एक साथ बह गए थे। तो ऐसे में खासकर ये कहा गया है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखिए। जो हिमाचल प्रदेश 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में जो देखा जा रहा है कि जो किसान और बागवान अपने बकरियों के साथ या पशु को चराने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, तो उन्हें यह एडवाइजरी खासकर जारी किया। और खासकर जो भेड़ पालक भी हिमाचल प्रदेश में काफी तादाद में है, तो कहा गया है कि नदी नालों की तरफ न जाए। इसके साथ ही जो जगह चयनित की गई है जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक होता है, अगर हम बात करें जैसे चक्की मोड़, पिछले वर्ष भी जो शिमला की बात करें, शिमला से जो चंडीगढ़ को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसके भी जो चक्की मोड़ धर्मपुर के नजदीक आता है, वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो इस बार भी वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिला है। वहीं अगर हम देखा जाए, अगर भराड़ी की बात करें, भराड़ी में जिस क्षेत्र में पिछले वर्ष लैंडस्लाइड हुआ, इसी वर्ष भी उस जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो जगह चयनित किया है जहां पर लगातार जो बारिश का अधिक कहर देखने को मिलता है, उन क्षेत्रों को चयनित करते हुए कहा गया है कि उन क्षेत्रों में न जाए। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है, खासकर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इस बारे में भली भांति जानकारी अवगत रहती है। लेकिन जो पर्यटक आते हैं, खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं होता कि कौन सा स्थान सुरक्षित है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे में उन जगह भी साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, नदी नालों की तरफ भी ऐसे। बिल्कुल कामेश्वर, मतलब जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई उससे ये समझा जाए कि आने वाले दिन बड़े भारी रहने वाले हैं, और जो पर्यटक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो भी कुछ दिनों तक अपनी यात्रा को अवॉइड करें अगर वो हिमाचल प्रदेश घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां चारधाम यात्रा